खुश है कि आप प्रभु के घर में हैं। आमीन, हालेलुया। आपका आवाज बड़ा धीमा है। हालेलुया, वेरी गुड, आमीन। आत्मिक उन्नति का राज एक ही है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जितना आपको वचन का भूख है उतनी आपकी उन्नति है। आमीन, है ना। अगर आपको वचन का भूख नहीं है, मानो आप रोज 3 चपाती खाते हैं और सडनली 1 चपाती या आधा चपाती पे आ गए, तो घर वाले पूछते क्यों आज भूख नहीं है, क्यों खा रहे नहीं है, आज क्यों भूख है, कुछ खा रहे नहीं है। तो आपका अगर फीडिंग कम होता है तो आपकी ताकत कम होती है। उसी तरह से आत्मिक वचन जो है, कितना भूख आपको रखता है। अभी जिस दिन भूख नहीं लगती है उस दिन आप डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर मेरे को टॉनिक दो, मेरे को भूख लगता नहीं है, मेरे को भूख लगता नहीं है। और आप आपके खाने पे बड़ा ध्यान देते हैं, डॉक्टर लोग खाने पे ध्यान देते हैं, परिवार खाने पे ध्यान देता। अगर आपका बच्चा नहीं खाया तो आपको परेशान होते हैं, बेटा खा रहा नहीं है, छोटा बेबी बराबर दूध पी रहा नहीं है, ये कर रहा नहीं है। और उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भूख है, 100% आपको भूख है, क्योंकि बिना भूख के आप यहां आए नहीं। हालेलुया, है ना। और वचन को लेकर आप बैठे हैं, इसका मतलब आपको वचन का भूख है। और जिसको भूख है उसको प्रभु तृप्त करता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वंडरफुल। और आज सुबह के सत्र में कुछ गहरी बातें पवित्र आत्मा मुझको कह रहा था, और उस गहरी प्रकाशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कुछ थोड़ा सिंपल बोले, मगर परमेश्वर ने इतने प्रकाशन दिए हैं तो उस प्रकाशन को आप पकड़ के रखिए, आपके जीवन में बड़ा काम होगा। ये मीटिंग सादी मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग आपके जीवन को घुमाने वाली मीटिंग है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी आपको ये सुनना है, यू शुड अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। अभी मैं पहले रेलवे में काम करता था, सुपरफास्ट ट्रेन ड्राइवर था। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। रेलवे ने मुझको काम को रखा था, और जब मैं रेलवे का काम करता था तो रेलवे मेरे को फैसिलिटी देती है, मेडिकल फैसिलिटी है, छुट्टी का फैसिलिटी है, तुम्हारा TAD है, सारी बातें फैसिलिटी है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% प्रचारक और 10% प्रचारक में फर्क मैं बताऊंगा। अगर ये इसको पकड़ लिया आप तो आपकी नैया पार हो गई। हालेलुया। रेलवे ने मेरे को काम को रखा, और जब मैं काम करता हूं तब रेलवे मेरे को सुविधा देती है, छुट्टी देती है, पैसा देती है, मेडिकल देती है और ट्रैवलिंग देती है, सारी बातें मैं जब काम करता हूं। आता प्रश्न असा है कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के लिए, मेरे परिवार के प्रॉब्लम्स, मेरे घर के प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें छुड़ाने के लिए, और इसका एंड नहीं है, एंड नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने घर की बातों को सुलझाने में लगे हुए, और परमेश्वर ने को आप सिर्फ घर की मेरी बातें सुलझाने के लिए रखा है, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और 90% प्रचारक ये प्रचार करते कि प्रभु आपको आशीष देगा, फैसिलिटी प्रचार करते, सुविधा प्रचार करते, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वो सारी बातें फैसिलिटी में आती हैं। मराठीमध्ये मी देवाला कामाला ठेवलंय का देवानं मला कामाला ठेवले?
असं वाटतं आम्ही देवाला कामाला ठेवले. माझं हे दुखतंय, माझं ते दुखतंय, माझा हे प्रॉब्लेम, माझे हे प्रॉब्लेम आहे आणि त्याला येण नाहीये. मग अभी क्वेश्चन ये है, फिर प्रभु का काम कब करेंगे आप? प्रभु का काम कब करेंगे आप? आप सब अपना काम करा के ले रहे प्रभु से, और वो बोलता है मेरा काम कब करेगा? रेलवे ने मेरे को रखा है, क्या मैंने रेलवे को काम को रखा है? जोर से बोलो ना. हाँ, अभी हमारा ऐसे जो हो गया, हमने खुदा को काम को रखा है हमारे यहाँ. प्रभु मैं बीमार गिरा ना, चंगा करने का. प्रभु मेरा ये दुख रहा है, चंगा करने का. प्रभु मेरा लड़की को एडमिशन दिलाना. प्रभु उसका शादी बनाने का. प्रभु ये करने का. प्रभु वो करने. तो ये ऐसा नहीं लगता आपको 95% ये ज्यादा हो रहा है? सब आपके ही काम करना प्रभु. तो प्रभु सोच रहा है ये बेटा मेरा कब काम आएगा, ये बेटी मेरे कब काम आएगी, मेरे राज्य को कब बढ़ाएगी, मेरे राज्य के बारे में कब बता. इसके मुंह में सिर्फ उसका ही प्रॉब्लेम है. माझे हे दुखते, माझं ते दुखते, माझ्या आजीचं दुखते, माझ्या ह्याचं दुखते. तुझे परमेश्वर म्हणतो अरे तुझ्या अख्खं आयुष्य तुमच्या दुखण्यात घालावं काय मी? माझं काम कधी करणार? सही है नहीं है? अच्छा, फिर प्रभु हमारे जीवन में क्यों काम करता है, क्यों हीलिंग देता है, क्यों मिरेकल देता है? ताकि हमको वो गवाह बनाए. कम ऑन, हालेलुया. और हमको गवाह बना के उसके राज्य को बढ़ाए. ये सही उसका स्टाइल है. आपको प्रभु छुटकारा देगा, हीलिंग देगा, मिरेकल देगा, किया देगा, तो आप उसको घड़ी घड़ी वही काम कर रहे हैं. लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो मिरेकल्स को लीजिए, हीलिंग्स को लीजिए और एक गवाह बने. प्रभु ने कहा जाओ मेरे सारे दुनिया में आप मेरे गवाह बन जाओ. जब आप गवाह बनोगे तब आप प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे. हालेलुया. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. अभी समझ गए? हालेलुया. बोला देवा, मी देवाला ठेवलं नाही, देवाने मला कामाला ठेवलंय. बाजूवाले को बोलो देवाने मला कामाला ठेवले, मी देवाला कामाला नाही ठेवले. ये इतना समझ गया ना, दिमाग का बत्ती जल जाएगा. हालेलुया. भगवान हालेलुया. और सब प्रचारक आपको क्या प्रचार करेंगे? और तुमको ये है, तुम्हारा हीलिंग मिलेगा, मिरेकल. अरे फैसिलिटी प्रचार कर रहे आप, सुविधा को प्रचार कर रहे, राज्य को प्रचार करो ना. उसके राज्य के बढ़ोतरी का प्रचार करे. उसके राज्य का हमारे सोच में क्या है मालूम? क्या? सिर्फ संसार. माझं हे बरं होते, ते बरं होते, और उसको एंड नाही आहे. संसाराला एंड नाही, किती लोकांचा विश्वास है ना? संसाराला मरेपर्यंत एंड नाही. मरता मरता म्हणते ते व्यवस्थित ठेवा बाटली. कमान, हालेलुया. याचा अर्थ काय? तिचा जीव कुठं अडकलाय? घरात जीव अडकलाय, ह्याच्यात जीव अडकलाय, त्याच्यात जीव अडकलाय, आणि याच्यामध्ये सगळं आयुष्य गेले. आणि प्रश्न येतो वर गेल्यावर देव विचारेल हे माझं काम केलं का रे तू? नाही. तुला मी हीलिंग दिली, मिरेकल दिलं, छुटकारा दिली, सब दिया मैं तेरे को. मेरा काम कितना किया तू? तो देखेगा ना तो इतना काम किया तुम. फैसिलिटी कितना लिया? हालेलुया. समझ रहे हैं? जानम समझा करो. हालेलुया. मजा आ रहा है. हालेलुया. तो आपका कुछ मिल रहा है आपको? ये दो साइड है कॉइन के. और आप और मैं, प्रभु से मुझे क्या मिलेगा? ये फैसिलिटी के अंडर में आता है. और जब प्रभु मेरी जिंदगी में काम करता है, मेरे को गवाह बनाता है वो, और वो चाहता है कि आपकी गवाही को वो यूज करे लोगों के अंदर. प्रेज द लॉर्ड. कम ऑन, हालेलुया. हम लोग क्या करते मालूम क्या? गवाही को निगलते, प्रॉब्लम को बोलते. पिछला प्रभु ने चमत्कार किया, वो निगल लिया. अभी आपके मुंह में क्या है? करंट प्रॉब्लम.
मेरा करंट प्रॉब्लम ये है, मेरा करंट प्रॉब्लम, करंट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज से, चालू प्रॉब्लम, मेरा चालू प्रॉब्लम ये है। अरे पर वो एक हफ्ते पहले तेरे को इतना बड़ा चमत्कार दिया था, वो निगल लिया, वो बोलना बंद कर दिया, उसकी गवाही बंद कर दिया। प्रॉब्लम बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है, प्रॉब्लम। परमेश्वर बोलता गवाही बोल, गवाही बोल। कसं व्हायचं आपलं, हालेलुया, कसं होणार? समझ रहे हो? प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है, निगलने के लिए नहीं, बोलने के लिए। कम ऑन, हालेलुया। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, सब हाथ उठाएंगे। यहां पर कितने लोग हैं जिसके जीवन में प्रभु ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया, हीलिंग दिया, मिरेकल दिया, कुछ ना कुछ प्रभु ने उनके जवाब दिया? ऐसे कितने लोग हैं? हात हात जरा वर दाखवा. एवढं घेऊन फुकट घेता एकतर माल है का नाही? हालेलुया. अभी दूसरा सवाल, कितने लोग को आपने गवाही दिया है? झाले बोंब बोलले, 3-4 लोग है क्या नहीं? एक बार गवाही नहीं, बार बार गवाही देने का। प्रेज द लॉर्ड। एक बार दिया गवाही, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। बार बार प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, प्रभु ने मुझको ऐसा प्रॉब्लम में से निकाला। अगर कोई बीमार मिलता है तो उसको बोलो प्रभु ने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया, मेरा ये प्रॉब्लम था, प्रभु ने बाहर का, तो उसको भी उम्मीद आएगी, उसकी भी आशा आएगी, अरे तुम्हारा परमेश्वर मेरा बीमारी ठीक करेगा। यस, ठीक करेगा। उसी के लिए आपको परमेश्वर ने चंगा दी, ताकि आप जाकर बीमारों को बताएं कि चंगा करने वाला है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। बोलो मेरे को गवाही, बोलो मेरे को गवाही निगलने के लिए नहीं दिया है, बोलने के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसको याद कर करके कहा बोलने का, और कोई सुनने को नहीं रहे ना दीवार से बातें करने का, क्योंकि दीवारों को भी कान है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं गवाही निगलने वाला नहीं, मैं गवाही को बोलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसको बोलने वाला है। जब आप बोलते रहोगे ना तो परमेश्वर बोलेंगे इसके जीवन में और बड़े काम कर दे, इसके जीवन में और बड़े काम कर दे, इसको और आशीषित कर दे, इसको और भला बना दे। आमीन, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं जो है फैसिलिटी प्रचार करता हूं जरूर, लेकिन पहला राज्य के बारे में प्रचार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी बातें, ये सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन को जोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ना कुछ गवाही है आपके पास। कितने लोग के पास गवाही है? मग त्याचं काय लोणचं घालायचं? हा, मुहूर्त ठेवलंय, मुहूर्त अजून भारी होईल। नाही नाही, काढा आपला साक्ष। शैतान सबसे बड़ा गवाही को डरता है। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तो आप फैसिलिटी वाले सिर्फ है क्या राज्य वाले भी है? कितने लोग राज्य के हैं? बोलो प्रभु मेरे जीवन में काम कर, ताकि मैं तेरी महिमा करूं, और जब मैं तेरी महिमा करूं तेरे राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज एक बहुत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप बड़े आशीष के लोग हैं जो प्रभु आपके दिल, उसके दिल की बात आपसे कहना चाहता है, और वो वचन के द्वारा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातें नहीं सुनो, प्रभु के वचन की बातें सुनो। आइए हम चलते हैं आगे। याकूब की पत्री इसका 3 का 4 को पढ़ते हैं। मिला? याकूब की पत्री इसका 3 का 4। देखो, जहाज भी
यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वाह, हालेलुया। बोलो, एक बड़े जहाज देखो, और एक बार देखो। जब परमेश्वर कहता है देखो, तो उसमें अर्थ है ना? परमेश्वर कहता है देखो, और जब परमेश्वर कहता है देखो, तो ध्यान से देखो। जब परमेश्वर कहता है सुनो, तो ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर कहता है करो, तो ध्यान से करो। ये तीन बातें भी आप पकड़ लिए ना, तो आप आगे पहुंच जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है देखो, प्रभु आप क्या दिखाना चाहते हैं? याकूब एक प्रैक्टिकल लिखने वाला है, और वो कहता है देखो। जब परमेश्वर कहता है देखो, तो हमें ध्यान से देखना है। बोलो, ध्यान से देखना है। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। एक बार हमारे रिश्तेदार, हम पत्नी, हम हैदराबाद गए। हैदराबाद, और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट पास्टर्स, उनके भी फैमिली थे, और हम वहां पे चार मीनार है ना, उधर है ना, हैदराबाद में, है क्या नहीं? अरे आप तो तेलंगाना वाले, है क्या नहीं? हाँ, तो मेरे पास्टर्स, हम लोग बढ़िया उसके नक्शे काम को देख रहे हैं। चार मीनार वो पूरे रास्ते के बीच में है, इतना बढ़िया ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। हम इतना उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम ध्यान से देख रहे हैं उसको, उसके बनावट को ध्यान से देख रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म उसका ध्यान से देख रहे हैं, उसकी कला को हम ध्यान से देख रहे हैं। मेरी पत्नी और उसके सारे बहन और हमारे असिस्टेंट पास्टर के सारी पत्नियां, वो आने को तैयार नहीं उधर, ना देखने को तैयार है चार मीनार। वो कहा बिजी थे मालूम क्या? बांगड्या ले, ये ले, वो ले। आम्ही म्हटलं तुम्हाला काय अक्कल इतिहासाचं? किसमें बिजी है? ओढ़नी ले, ये ले, वो ले। इनको स्वर्ग में लेके गए ना, तो ये वो ढूंढते बैठेंगे, ओढ़ने कुठे, बांगड्या कुठे, हे कुठे, ते कुठे। और हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये लोग ध्यान से कलर देख रहे हैं, बंगड़िया देख रहे हैं, ये चूड़िया देख रहे हैं, ये देख रहे, वो देख रहे। फिर मेरे पत्नी को मैंने बोला, अरे म्हटलं एवढं भारी कलाकृती आहे, आणि तुम्ही येडे लोक बांगडे घ्यान, हे घ्यान, ह्याच्या नादामध्ये लागले। उनको उससे कुछ गम नहीं था, है हमको नहीं देखने का। हे काय बघितलं ना, हे काय बघितलं ना, हे काय बघितलं का ना, नीचे से ना, ये काय बघितलं ना, हे काय बघितलं ना। अरे म्हटलं वर तर या, आम्ही वर येत नाही, आम्ही इकडे जातो, आम्ही तिकडे जातो। जब परमेश्वर कहता है देखो, तो ध्यान से देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, ध्यान से देखो। जब परमेश्वर बोलता है सुनो, ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर बोलता है करो, तो ध्यान से करो, क्योंकि उसके बोलने के पीछे हमारा मसीह लोग क्या प्रॉब्लम है, दे डोंट टेक गॉड सीरियसली। परमेश्वर को सीरियसली लेते नहीं, चर्च को सीरियस लेते नहीं, वचन को सीरियसली लेते नहीं। जब आप और मैं, है ना, अगर आप डॉक्टर की दवाई को गंभीरता से लेते हैं, फिर परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना चाहिए। यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। अभी जब परमेश्वर कहता है देखो, सब जन बोलो देखो, कान होगा, डोळे उघडून बघा। हालेलुया। अच्छा, क्या बता रहा हो? देखो, इतने बड़े जहाज, बोलो इतने बड़े जहाज। एक्शन करो, प्रॉफिटिक एक्शन है। इतने बड़े जहाज, कितने बड़े? आगे क्या लिखा है? देखो, इतने बड़े जहाज, यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। कैसे चलाए जाते हैं मालूम क्या? वायु से चलाए जाते। ओके, बोलो वायु से चलाए जाते हैं।
और आगे तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा एक छोटी सी पतवार, बोलो एक छोटी सी पतवार, ऐसा एक्शन करो, एक छोटी सी पतवार, एक छोटी सी पतवार, बोलो एक छोटी सी पतवार से क्या करते हैं? मां जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बोलो माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक्शन करो, घुमाए जाते हैं। आज आके ये पकड़ लिया ना, आपका पूरा जिंदगी घूम जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अभी ये वचन में आपको मोटी मोटी बातें क्या पढ़ने को मिलती है, मेरे को बताएंगे। ये वचन में क्या क्या मोटी मोटी बातें आपको प्रभु बता रहा है। नंबर 1 क्या बता रहा है? वो बोलता देखो, तो क्या देखने को बोल रहा है? नंबर 1 क्या देखने को बोल रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, बड़े जहाज। बोलो बड़े जहाज। क्या देखने को बोल रहा है? बड़े जहाज। नंबर 2 क्या परमेश्वर देखने को बोल रहा है वचन में? एक प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, यानी हवा से। बोलो हवा से चलाए जाते हैं। ओके, पहला क्या है? हाँ, बड़े जहाज। एक्शन बताओ। ये कितने लोग चाहते तुम्हारे जीवन में बड़ा काम हो, फिर एक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा बड़ा काम। हालेलुया। काम तो बड़ा चाहते लेकिन छोटा छोटा एक्शन भी नहीं करना चाहते। परमेश्वर बोलते इसको डिलीट कर दो, ये बड़ा मेरे काम का नहीं है, ये फुकट में लेना चाहता है। हालेलुया। बोलो बड़े जहाज। बड़ा काम चाहते हैं प्रभु का, बोलो बड़े जहाज। एक प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। ऐसा वायु से चलाए जाते हैं। एक्शन एक्शन, वायु से चल। कौन गोल 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 घुमा रहा है? ऐसा गोल घुमाएगा तो तुम्हारा वहीं घूम जाएंगे तुम। है ऐसे वायु से चलाए जाते हैं। थोड़ा मुस्कुरा कर भी कर सकते है ना। काय आमच्या मागे लावले, इतके लेझी लोक नको आम्हाला देवाच्या राज्यामध्ये। हालेलुया। आलसी लोग नहीं चाहिए, आलसी लोग का काम ही नहीं है। तरतरीत लोग पाहिजे। तरतरीत बोलो तो एकदम एक्शन। नहीं तो इतके काय काय लोग स्लो मोशन, ब्रश भी करेंगे ना सवेरे, आधा घंटा सिर्फ दांत में ब्रश घूम रहे उनके, इतना स्लो। फिर पानी लेंगे, ऐसा करके 1 घंटा तो सिर्फ वो आईने के सामने गला रहे। अच्छा, बॉम्बे में वैसा नहीं है क्योंकि बॉम्बे फास्ट है। हालेलुया, कमाल, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बड़े जहाज एक बड़े वायु से चलाए जाते हैं। तीसरा कौन है उधर और वचन में? छोटी सी पतवार। बराबर है ना? बोलो छोटी सी पतवार। अभी ये तीनों में सबसे छोटा पतवार है। हाँ, छोटी सी पतवार। एक्शन करो। हाँ, और चौथा क्या है? माँ जी की इच्छा। बोलो बोलो माँ जी की इच्छा। अभी जब परमेश्वर वचन बोलता है ना, दर्शकों से बातें करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंबॉलिक। उसके प्रतीक को समझना है, उसके प्रतिबिंब को समझना है। अगर आप परमेश्वर बोलता है, वो दृष्टांत से बोलता है कि वो रहस्य की बातें बोलता है। ओल्ड टेस्टमेंट इज मिस्ट्री कंसील्ड, न्यू टेस्टमेंट इज मिस्ट्री रिवील्ड। पुराना नियम जो है वो झाकलेली मूठ आहे आणि नवीन नियम जो आहे उघडलेली मूठ आहे। आमेन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा के द्वारा याकूब लिख रहा है, तो याकूब सिर्फ जहाज हमको बता रहा नहीं है। सिर्फ जहाज बताने के लिए वो लिखेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उस जहाज के पीछे आत्मिक बातें क्या हैं, वो जहाज के पीछे आत्मिक दर्शक क्या हैं, वो जहाज के पीछे क्या मैसेज है,
वो जहाज के पीछे एक एक बातों के पीछे क्या क्या मैसेज हैं, वो मैसेज को समझिए, उस संदेश को समझिए। जब परमेश्वर कहता है बड़े जहाज, उसका एक दर्शक बता रहा है हमको, ताकि आपके बड़े जहाज देखे आपने, 20-20 माले के जहाज होते हैं। वो जहाज के अंदर स्विमिंग पूल होता है, होटल्स होता है, वो जहाज के अंदर कमरे होते हैं, एसी कमरे होते हैं, और सिनेमा हॉल्स होते हैं, और उसके अंदर रेस्टोरेंट होते हैं, बैंक्स होते हैं, लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, और वो सारा काम करते रहते हैं। सिर्फ जहाज, खाली जहाज नहीं घुमाते लोग, टाइम पास थोड़ी है खाली जहाज घुमाने का। कमान हालेलुया, अभी मेरा मूड में आया चलो घुमाओ, हम चर्च थोड़ी घुमाएंगे ऐसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको आ रहा चित्र, आ रहा सामने, बड़े जहाज, 20 माले का बड़े जहाज, और लिफ्ट है उसके अंदर, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, उसके अंदर जुआ के अड्डे हैं, है ना। लोग बहुत जुआ पसंद करते हैं। गोवा में जाके देखिए, वहां यहाँ पर जुआ नहीं खेलते, समुद्र में जाके यहाँ आगे खेलते बैठे, और खाली होके रोते हुए आते रहते। हालेलुया, है ना। लेकिन फिर भी पसंद है आदमी को। गलत बातों के लिए नग्नता बेची जाती है, सत्य खरीदने वाला कोई नहीं है। झूठ बेचते हैं लोग, सत्य को खरीद रहा कोई नहीं है। सत्य का कस्टमर्स कम है, झूठ के कस्टमर्स बहुत है। आप झूठ बोलो वो विश्वास कर लेते, सत्य बोलो ऐसा नहीं हो सकता। और परमेश्वर बोलता सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अभी बड़े जहाज है, जहाज के अंदर बैंक है, लोग हैं, कर्मचारी है, लिफ्ट है, सब है, होटल्स हैं, सब है, इतना बड़ा जहाज है। और जहाज का दर्शक को समझना है, उसके पीछे का मैसेज क्या है। याकूब क्यों बोल रहा है कि आपको जहाज को देखो, है ना। ओके, नाउ लिसन। जहाज किसका दर्शक है मालूम है? जहाज एक बड़े देश का दर्शक है। कमाल, हालेलुया, हालेलुया। बड़े प्रॉब्लम का दर्शक है, बड़े देश का दर्शक है। आपके जीवन में परमेश्वर कौन सा बात रखा है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। मेरे को मजा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े जहाज, बोलो बड़े जहाज। बड़े जहाज का दर्शक बड़ा देश, बोलो बड़ा देश, भारत देश। अभी इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं मालूम क्या? ये बड़ा जहाज है ना, बड़े जहाज को देखते देखते दर्शक को पकड़ना है आपको। बड़े बड़े जहाज को देखकर उसके संदेश को पकड़ना है। संदेश क्या है मालूम क्या? बड़ा जहाज, बड़ा देश। बोलो बड़ा जहाज, बड़ा देश। वो बड़ा देश कौन सा है मालूम क्या? वो बड़ा देश भारत है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ये प्रचंड वायु, अभी वायु क्या है? दर्शक क्या है वायु का? वायु का दर्शक जो है वो पवित्र आत्मा है। कम ऑन, हालेलुया। हवा से चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं, दर्शक है। तो याकूब बोलता है, मैं वायु बोलता है तो वायु को देख रहे हैं आप। जैसा नेचुरल में सत्य है वैसा आत्मिक में भी सत्य है। दे आर बोथ पैरेलल्स। जैसा नैसर्गिक में सत्य है वैसा आत्मिक में सत्य है। जैसा दिखाई दे रहा है वो सत्य है, वैसा अदृश्य में भी सत्य है, वैसा ही है। एक दृश्य जग है, एक अदृश्य जग है। दृश्य जग में जो सत्य है वही सत्य अदृश्य जग में भी है। सिर्फ दृश्य जग का हम सत्य देख सकते हैं, अदृश्य जग का सत्य को देख नहीं सकते, पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, आमीन। बोलो बड़ा देश, बड़ा जहाज, वायु, प्रचंड वायु,
कौन है? वेरी गुड, कौन है? पवित्र आत्मा है, वो चलाता है। तो नेचुरल में वो बोलता है वायु जैसा चलाता ना, वायु दिखता नहीं है पर चलाता है, वैसा पवित्र आत्मा दिखता नहीं है हमको, लेकिन हमको चलाता है वो। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ओके, अभी नंबर 3 पे आता है छोटी सी पतवार। बोलो, छोटी सी पतवार। हाँ, एक्शन। छोटी सी पतवार। बाजू वाले को बोला, हाथ उठा के कर, छोटी सी पतवार। अभी आप समझ रहे, बड़ा जहाज किसका दर्शक है? वेरी गुड। अरे देश ने, बड़ा देश, छोटा बोलने का नहीं, बड़ा बोलने का। हालेलुया। बड़ा जहाज किसका दर्शक है? प्रचंड वायु किसका दर्शक है? वेरी गुड। नंबर 3 अभी क्या आता है? छोटी सी पतवार। अभी छोटी सी पतवार किसका दर्शक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 में ये आइटम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी पतवार जो है, छोटा सा विश्वासी है। मैं है, बोलो मैं है। मैं वो पतवार है, छोटी सी पतवार है। बहुत बड़ा आदमी नहीं है मैं, बहुत धन दौलत वाला नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन एक बात है, मैं जिस दिन विश्वास कर लिया ना, प्रभु ने मेरे को छोटी सी पतवार बना दिया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। वो छोटी सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा, अभी माँ जी की इच्छा कौन है? माँ जी कौन है? पिता है। हालेलुया, बोलो स्वर्गीय पिता है, वो माँ जी है। माँ जी के इच्छा के अनुसार वो क्या करता है? छोटी सी पतवार को घुमाता है, और जब छोटी सी पतवार घूमती है, पूरा जहाज घूमता है। कम ऑन, हालेलुया। जहाज में बैठने वाले आदमी को मालूम नहीं है कि हम घूम रहे हैं, कौन हमको घुमा रहा है, लेकिन वो तो बिजी है। लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है, माँ जी की इच्छा के अनुसार वो छोटी सी पतवार लेता है, और छोटी सी पतवार के द्वारा इतना बड़ा जहाज, ये जितना छोटी सी पतवार, वो छोटी सी पतवार के द्वारा बड़े जहाज को घुमाता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, आमीन। और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर इस बड़े जहाज को, इस बड़े भारत को एक छोटी सी पतवार के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, माँ जी की इच्छा के अनुसार पूरा का पूरा घुमाने वाला है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, आमीन। अब छोटी सी पतवार, आप बोलोगे हम माइनॉरिटी में हैं। प्रभु बोलता हाँ है ना, इसलिए तो तू छोटी पतवार है, छोटी सी पतवार है, तू माइनॉरिटी में है। हम बहुत थोड़े लोग हैं, थोड़े विश्वासी है, हम बहुत घर में एक ही विश्वासी है, बाहर एक है, हम लोग एक ही विश्वासी है, कलीसिया में थोड़े विश्वासी है, हम थोड़े से परेशान है और वो थोड़े से खुश है। समझ रहे हो? जानम समझा करो। बोलो, वो थोड़े से खुश है, छोटी सी पतवार से खुश है, और मैं छोटी से उससे खुश नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता तू छोटी पतवार जब रहेगा ना, तब मेरे इच्छा के अनुसार तू बड़े बड़े जहाज को घुमाएगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े जहाज को घुमाएगा, तेरी परिस्थितियों को घुमाएगा, तेरे हर बात को तू घुमा सकता है। तेरे में विश्वास है ना, तेरा विश्वास बड़े बड़े प्रॉब्लम को घुमा सकता है, तेरा विश्वास बड़े बड़े विजन को घुमा सकता है। तेरा विश्वास जो है छोटा सा विश्वास है, हालेलुया, मगर बड़े देश को घुमाने की ताकत रखता है। जब पवित्र आत्मा ये मेरे को बोल रहा था ना, बाप रे, बोला प्रभु बड़े जहाज को आप घुमा रहे हैं, बड़े देश को घुमाने की ताकत एक छोटी सी पतवार में दिया है आपने। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस दिन से प्रार्थना बदल गई, मेरे आप तरफ देखने का मेरा नजरिया बदल गया।
मैं छोटा है, मी असं आहे, मैं छोटा है, मेरे को जमतच नाही, मला काही कला नाही, काय नाही. परमेश्वर आपको जो देखता है ना, वो अलग रीति से देखता है. आप छोटी सी पतवार के समान देखता है. प्रेज द लॉर्ड. वो आपको यूज करेगा आपके घर में के बड़े बड़े लोगों को परिवर्तन करने के लिए, उनके जीवन को घुमाने के लिए, आपके मोहल्ले को घुमाने के लिए, आपके स्टेट को घुमाने के लिए आपको यूज करेगा पवित्र आत्मा. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. क्योंकि माँ जी की इच्छा है सबका उद्धार हो जाए. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो देखो ये बड़े जहाज एक छोटी सी पतवार के द्वारा पूरे जहाज, अंदर बैठे लोगों को मालूम नहीं है जहाज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है मालूम नहीं है. अरे उसका है ये घुमाने का छोटा सा किधर है, वो कहा तो भी ऊपर बैठेला है, किसको मालूम नहीं है. लेकिन वो जो माजी की इच्छा से घुमाता ना, हल्लू हल्लू पूरा जहाज घूमने लगता है. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. और वो पतवार आप और मैं है. हालेलुया. आपकी प्रार्थना आपका पतवार है, आपका विश्वास आपका पतवार है. जिस लेवल को परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है उस लेवल पर रिजल्ट्स हैं. अगर प्रभु आपको छोटा घर का प्रकाशन देता है तो घर को घुमाएंगे आप. अगर छोटा स्टेट एक मोहल्ले का प्रकाशन देते तो मोहल्ले को घुमाएंगे. अगर आपको प्रभु देश का प्रकाशन देता है पूरे देश को घुमाएंगे आप. हालेलुया. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग इंटरेस्टेड है देश परमेश्वर के लिए उद्धार में आ जाए. हालेलुया. कर सकता है या नहीं कर सकता? इस बड़े जहाज को घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता? अच्छा, परमेश्वर ये घुमाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा मालूम क्या? आपको और मुझको एक पतवार के समान यूज कर रहा है. क्योंकि एक छोटी सी पतवार पूरे जहाज को घुमाने की ताकत रखती है. हालेलुया. आपकी प्रार्थना पूरे के पूरे सिस्टम को घुमाने की ताकत रखती है. आपकी प्रार्थना देश के इकोनॉमी को घुमाने की ताकत रखती है. आपकी प्रार्थना, परमेश्वर आपकी छोटी सी प्रार्थना बड़े बड़े परिणाम लाती है. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. अभी तुम बोलेंगे पास्टर मैं फैसिलिटी के लिए आया, यहां पे सुविधा के लिए आया है ना, मैं यीशु के नाम से जितना मेरे को फायदा चाहता हूं मैं उसके लिए आया, और तुम मुझको देश के बारे में बता रहे हैं. जब देश के बारे में परमेश्वर बता रहा तो माँ जी की इच्छा को बता रहा है. कम ऑन, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अच्छा, नेचुरल में वो बता रहा है आपको, नेचुरल में बता रहा है कि छोटी सी पतवार से घूम सकता है. अभी अदृश्य में क्या हो रहा है? दृश्य के बारे में बताता है छोटी सी पतवार से घूम सकता है. फिर अदृश्य में क्या बता रहा है मालूम क्या? अदृश्य में भी वो ये बात बता रहा है कि आपके विश्वास के द्वारा भारत का बड़ा देश जो है वो यीशु मसीह के उद्धार की ओर घूम सकता है. हालेलुया. अगर ये घूम सकता है तो वो भी घूम सकता है. ऐसे पकडणे वाले लोग चाहिए. नाही तर काय करायचं, फिराना कन जायना ना, आम्हाला काय करायचं, दुपारचं जेवण ध्यान चाललो आम्ही. हालेलुया. नहीं. आपको यहाँ ट्रेन करने के लिए प्रभु ने ये मीटिंग्स को रखा है. आप एक छोटी सी पतवार बनाने के लिए प्रभु ने आपको रखा है. आप ऐसा टाइम पास के लिए नहीं आए, मैं टाइम पास के लिए नहीं आया, पास्टर ने टाइम पास के लिए मीटिंग नहीं रखा. बड़ा तकलीफ होता है मीटिंग रखने के लिए, लेकिन यहां से एक लोग भी पकड़ लिया पतवार. आप पतवार है, माइनॉरिटी है, छोटी सी पतवार है, माइनॉरिटी है, आप कमजोर हैं, वो छोटा है, मैं प्रभु मैं देश का नहीं, मैं छोटा है बड़ा ना. परमेश्वर बोलता है बिल्कुल तू पतवार है. हम लोग कुछ बोलते हैं हम छोटे हैं, मैं काहीच कामाचा नाही. कभी कभी प्रेयर में बोलते देवा मी तुझ्या चरणाची धूळ आहे. काय मराठी लोक पुढे जाऊन लागले, प्रभू चरणाची धूळ पण आहे, किडा पण आहे, मैं ऐसा है, मैं तसा है. अभी मेरा बेटा मेरे को आगे बोला डैडी मैं तेरा कीड़ा है. ये मारेगा तेरे को, कीड़ा नहीं मेरा बेटा है. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. हमने क्या किया मालूम क्या है? जो प्रभु ने हमको चित्र हमारे बारे में बताया वो चित्र को हम नहीं लेते,
जो संसार ने हमारे बारे में चित्र बताया उसको जल्दी पकड़ लेते। संसार बोला तू वीक है, हाँ वीक है। संसार बोला तू कमजोर है, तू गरीब है, भिखर छोटे, तू तेरा से 1 रुपया नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिलकुल परिस्थिती बदल नाही सकता, इतना बेकार आहे तू, नाही का? आणि काय काय लोक म्हणतात तर काहीच कामाचा नाही. देव म्हणतो नाही 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 तुला कामाचा आहे. हालेलुया, कम ऑन हालेलुया. तो किसको पकड़ रहे हैं हम? मालूम क्या, संसार ने हमारे बारे में जो चित्र बताया उसको पकड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने हमारे बारे में जो चित्र बताया उसको नहीं पकड़ रहे हम. इसके वजह से क्या हो रहा है, हम किसके चित्र से चल रहे हैं? हम कमजोर हैं. कौन बोला तुमको? ये दुनिया बोली, ये आदमी बोला, वो आदमी, अरे वो शैतान ने उसको भाड़े पे लिया है. हालेलुया. तेरे जीवन में बोलने के लिए ना उसको पगार पे रखेला है. उसका काम ही आहे. काही सैतानाचे जे सेवक आहेत ना त्याला सैतानाने पगाराला ठेवले. कशाला? विश्वासाच्या लोकांना सांगत तू छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ ताली बजा इधर, कुछ ज्यादा मत कर, या गाना गा बस, इसके जब कुछ नहीं कर, तू बहुत कमजोर है, तू बड़ा, तेरे पास पैसा भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ. उसको कैंसिल करने का है. मैं प्रभु में सामर्थ्यशाली. हालेलुया. थ्रू जीसस क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स. मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं. हालेलुया. कम ऑन हालेलुया. प्रभु ने आपको कभी कमजोर कहा है? तू कैसा आप मान रहे मैं कमजोर है, मैं हाउसवाइफ है, माझं वय झालंय, है ना, काय घरात काम नाही, ते म्हणते जा मीटिंगला. ते घरात बसू देत नाही, इथं मीटिंगला तुम्ही शांत बसू देत नाही. काय करायचं तरी काय आम्ही म्हाताऱ्या माणसाने. हालेलुया. मेरे चर्च में सबसे ज्यादा पहले सारे बुजुर्ग लोग आते, एक भी जवान पहले नहीं आता पास्टर जी. क्यों मालूम क्या? उनको नाश्ता पानी खिलाते बूढ़े लोग को, जावते में चर्च लाए, है ना. हम लोग पहला स्टार्ट करते तो सगळे काठी टेकणारे म्हातारे, काय हरकत नाही, या म्हटलं देवाने तुम्हाला घरात बोलवलंय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. उसके बाद जवान लोग तैयार होके आते, फैमिलीज तैयार होके आती है, फिर बहुत स्टाइलिश में आएंगे, फिर उनका खुर्ची पे बैठेंगे, ऐसा फैन को देखेंगे, बराबर फैन के नीचे बैठेंगे. ये लोग का बुरा हाल है, इधर को फैन स्टार्ट ही नहीं किया किसने इधर का. कमान हालेलुया, कमान हालेलुया, हालेलुया. शैतान लोगों को पगार पे रखेला है तुम्हारे जीवन में निराशा बोलने के लिए, अविश्वास डालने के लिए. शेरा मारा नहीं होणार रे तुझ्याकडं, है नहीं होने वाला है. तो हम लोग बोलते हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. उसको आपको अपोज करना है. रेसिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली फ्रॉम यू. शैतान को क्या करो? धमकाओ, है ना, वो तुम्हारे से. आम्ही लोग शैतान को इतना कशाला नादी लागायचं त्याच्या, इथून गेल्यावर माग लागल्यावर. हालेलुया. बोलो भाई तुमको शैतान को धमका, ऐसा हाथ करो, इधर ऐसा, ए शैतान, उधर करो हाथ, हमारे तरफ मत करो, उधर करो. एक औरत ने अपने हस्बैंड की तरफ हाथ कर दिया. मैं बोला सिस्टर आपने ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी का शैतान ये जो बोले. हालेलुया. बोला हे शैतान, ऐसा ऊपर करो, हे शैतान, यीशु के नाम से रोज 3 टाइम करो, सुबह दोपहर शाम को. कुछ लोग बोलते शैतानाला काय बोलायचं नाही, काय करायचं नाही, एकदा माग लागलं तर ते पाळक येणार नाही, आपल्या डोक्याला ताप होईल. हालेलुया. पर बाइबल क्या बोलता है? शैतान को क्या करो? धमकाओ, शैतान को भगाओ. और हम भगा रहे नहीं, हम शैतान को कुछ भी बोल रहे नहीं, वो आके बाजू में बैठ रहे हैं, इसको भगाना मांगता है. हालेलुया. कमान हालेलुया. शैतानिक विचार को भगाओ.
वो हमारे में कमजोरी लगा, भगाओ उसको। चल चल बाजू हवारे दे, चल। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। शैतान को बोलने वाले लोग मांगते, हम सबको बोलेंगे मग शैतान को नाही बोलते. आम्ही सासूला बोलल, नवऱ्याला तर गॅरंटी बोलणारच, हक्काचा आहे तो. माझी बायको तर इतकी बोलते मला, पण चांगली बोलते. हालेलुया. उसका एक खासियत है, मैं मीटिंग को गया रे गया तो वो शॉपिंग को गई, और वहां से फोन करेंगे, मैं आलनवर क्या. अरे बाप रे. मैं मेंढा के इधर गया मीटिंग को, वहां गया, वहां एक बड़ा, वहां मेरे को बोली सरप्राइज है तुम्हारे लिए. क्या चला गेले, म्हटलं 50-60 हजार रुपए गेले. वैसाच हो गया. हालेलुया. इतने साल का अनुभव जो है मेरा. हालेलुया. गए हफ्ते में भद्रावती में तर वहां फोन किया, मी हे केलं बरं का, म्हणलं काहीतरी घेतलंय तू. नाही ते फार गरज होती आपल्याला. लिया वॉशिंग मशीन, बड़ा एक. अभी ये वॉशिंग मशीन लिया, उसमें धोना मांगता ना पास्टर, वो छोड़ दिया वो धोते होते. मग म्हणलं हे कशाला घेतलं रे. हालेलुया. मेरे पत्नी के जितने शौक है सारे मेरे फायदे के. हालेलुया. थोड़ा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है वो, मैं क्या करता, प्रभु कहता हूं पत्नी से प्यार करो. वो नाजुक पात्र है. मी म्हटलं प्रभू ती 110 किलोचं नाजूक पात्र आहे, आणि मी इथं 75 किलो. मला नाजूक नाही म्हणत तू. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. एक छोटी सी पतवार पूरे जहाज को घुमाने की ताकत रखती है. दृश्य में अगर घुमा सकती है तो आपकी प्रार्थना दृश्य में देश को घुमा सकती है. कम ऑन, हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. उसके अंदर जितना पैसा है, उसके अंदर जितना लोग हैं, कितना भी कल्चर है, सबको घुमाने की ताकत रखती है. जितने जहाज में है ना, सबको घुमाती है. हालेलुया. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. आमीन. तो आप बड़े जहाज क्या है, बड़ा देश. प्रचंड वायु क्या है, पवित्र आत्मा. छोटी सी पतवार क्या है, मैं और आप. प्रभु आपको जैसा देखता है ना वैसा बोलने का है ना. गिदोन को परमेश्वर बोला, हे बलवान गिरा. वो बोला मैं कहां से बलवान हूं, है ना. मैं कहां से बहुत बलवान है, मैं तो डर डर के यहां पर कर रहा हूं. ये क्या बोल रहे हो उसको, गव्हाच्या नाही का द्राक्ष कुंडामध्ये गव्हाची मळणी करत आहे. मैं कैसे क्या बड़ा, मैं कैसे क्या बलवान. लेकिन परमेश्वर एड्रेस क्या कर रहा है उसको, हे बलवान पुरुषा. उसके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, डरपोक. उसको बोल रहा परमेश्वर बलवान वीरा. जो परमेश्वर आपके बारे में बोलता है ना, उसको यस बोलो. परमेश्वर अगर आपको बोला आप बलवान है, यस बलवान है. पर आप बड़े काम की चीज है, यस प्रभु हम बड़े काम की चीज है. नहीं, मी बड़े काम की चीज नहीं, माझा छोटा है, माझा छोटा इतना छोटा है. परमेश्वर तेरे को मारेगा एक छोटा छोटा. मैं जो बोलता है वो सुन. कम ऑन, हालेलुया. मैं आपको बोलता हूं आप आशीष के लोग हैं. आमीन बोलो. आप बलवान हैं, आप शैतान को हराने वाले लोग हैं, आप पूरे देश को घुमाने वाले लोग हैं. हाँ, ये मजा है. हालेलुया. ये परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है, तो हम हमारे बारे में जो बोलते हैं वो बोलना बंद करने का करेंगे आज से. कम ऑन, हालेलुया. बोलो मैं छोटी सी पतवार है, पावरफुल है, पूरे देश को घुमाने की ताकत रखता है. आमीन. अगर आप देश को घुमाएंगे तो उसकी करेंसी भी घूमेंगी, बैंक भी घूमेंगे, पैसा भी घूमेगा, वोट्स भी घूमेंगे, सारा लोग भी घूम जाएंगे, और सारा फायदा माजी के होगा, क्यों माजी की इच्छा है. आमीन. अभी मेरे को एक बताओ, परमेश्वर को क्या शॉपिंग को जाता प्रभु, उसको क्या फायदा है. तुमको देश देके उसका क्या फायदा है. देश
आत्मा उसको मिलता है, फायदा ये उसका है, उसका आत्मा उसको मिलता है, पैसा तुमको मिलता है। फायदा ज्यादा किसका हो गया है? हमारा फायदा हो गया है। परमेश्वर को आत्मा मिल रहा है, स्वर्ग के राज्य में लोग आ रहे हैं, प्रभु खुश हो रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है तेरा ये विश्वास और छोटी सी पतवार है ना, उसका पेमेंट कर रहा है मैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बड़े जहाज, बड़े वायु है ना, प्रचंड वायु के साथ चलते हैं, और एक छोटी सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा से पूरे घुमाए जाते हैं। ये अभी दृश्य के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब मैसेज दृश्य का दे रहा नहीं है याकूब। याकूब जो संदेश दे रहा है वो दृश्य का दे रहा नहीं है, उसको ये बताने के पीछे आपको आत्मिक बातें बता रहा हूं। अगर दृश्य में अगर जहाज घूम सकता है छोटी सी पतवार के द्वारा, उसी तरह से आत्मिक अदृश्य में भी आत्माएं घूम सकते हैं, आत्माएं प्रभु के पास आ सकती है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मेन उसका ये बोलने का कारण है, आप दृश्य को देखो, अदृश्य पर विश्वास करो, उसमें भी वैसा ही होगा। आमीन, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये परमेश्वर 100 करोड़ का किताब जब मैं लिख रहा था, 8 साल लगे, पवित्र आत्मा मुझ पे काम कर रहा था, और बड़े बड़े सेमिनार, पास्टर जी एक सेमिनार में आए थे हमारे, तो परमेश्वर कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, बोलो मैं छोटी सी पतवार है और पूरे देश को घुमाने की ताकत रखता है। कैसा घुमाएगा? विश्वास के द्वारा। कैसा घुमाएगा? प्रार्थना के द्वारा। कैसा घुमाएगा? वचन के द्वारा। कैसा घुमाएगा? प्रकाशन के द्वारा। कैसा घुमाएगा? मेरे को बोलो ना, मैं सब आपको बताऊंगा। आपको आज तो पूरा घर खोल के बता रहा हूं मैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। कैसा घुमाएगा? मैं वचन के प्रकाशन के घुमाऊंगा, विश्वास के द्वारा घुमाऊंगा। कैसा घुमाएगा? प्रार्थना के द्वारा घुमाऊंगा, घर में बैठ के घुमाऊंगा। हालेलुया, चर्च में बैठ के पूरे देश को घुमाऊंगा। मेरे को देश घूमने की जरूरत नहीं है, भाई यहां बैठ के वहां का घुमाने वाला ताकत रखता है। हालेलुया, आमीन। दैट्स व्हाई चर्च शुड हैव अ वॉर रूम, नॉट अ एंटरटेनमेंट रूम। कलीसिया के पास कर्मनुग नहीं चाहिए, कलीसिया के पास प्रार्थना का भवन चाहिए, वॉर रूम जिसको बोलते हैं हम। वॉर रूम में रणनीति तैयार होती है, जीतने की रणनीति तैयार होती है, देश को जीतने की रणनीति तैयार होती है। कलीसिया में भी देश को जीतने की रणनीति तैयार होना मांगता है, तब जाकर परमेश्वर पूरे देश को घुमाने की ताकत रखता है। हालेलुया। हमारे बहुत से कलीसिया में देखता हूं एंटरटेनमेंट चालू है, गाण्याच्या स्पर्धा, याच्या स्पर्धा, नाटकाच्या स्पर्धा, याच्या स्पर्धा, त्याच्या स्पर्धा, हे बक्षीस, ते बक्षीस। सेंटा क्लॉज को घुमाएंगे, अभी क्रिसमस आएंगे ना, उसको घुमाएंगे। बिल्कुल मत घुमाना। हालेलुया, तुम्हारा हालेलुया। हमने बंद कर दिया घुमाना। हालेलुया, क्योंकि चर्च तो है ये मेरा भवन, प्रार्थना का भवन होना चाहिए। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और इसके अंदर क्या प्रार्थना करना मैं तुमको बताऊंगा, इसके अंदर क्या रणनीति करना है मैं चर्च के भवन में आपको बताऊंगा। ये सिर्फ टाइम पास का टाइम, ये भवन नहीं है उसका, मेरा भवन। और जितने टाइम पास और बिजनेस करने वाले थे ना, सबको निकाल दिया प्रभु ने, बाहर जाओ बोला, सबको बाहर जाओ बोला। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। मेरे चर्च में से कोई छोड़ के गया ना, अरे जा और देंगे परमेश्वर। हालेलुया, तू यहां वैसे भी फिट भी नहीं था यहां पे। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का भवन में रणनीति चलती है, आत्मिक बातें चलती हैं, सामर्थ्य की बातें चलती है, आत्माओं को जीतने की बातें चलती हैं। वो उसका भवन है। और कोई दूसरा बिजनेस करने लगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, निकल जाओ बोलता है। मेरा भवन ये प्रार्थना का भवन कहलाएगा। मेरे भवन में रणनीति होगी, मेरे भवन में स्ट्रैटेजी होगी, मेरे भवन में आत्मा का सामर्थ्य जीतना का है। हमको प्रभु के पास लोगों को लाना है, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसके लिए प्रभु स्वर्ग छोड़ के नीचे आया। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
एंटरटेनमेंट बंद कर देना। एंटरटेनमेंट, 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 प्रेयर, प्रेयर एंड प्रेयर। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप यहां आते, शिफा पाते हैं, आपको प्रभु पतवार बनाता है और बड़े बड़े आपके ऊपर विजन देता है, प्रार्थना के पॉइंट्स को देता है, तो ताकि आप आपके घर वालों को प्रभु की ओर घुमाओ, लोगों को प्रभु की ओर घुमाओ, आपके परिस्थिति को घुमा दो। तो घुमाने की ताकत सिर्फ पतवार में है और वो आप है। अभी हमारा पतवार डिफेक्टिव है। यह भी पवित्र आत्मा बोल रहा है मेरे को, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा का सुन के प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं कभी बाइबल कॉलेज गया ही नहीं। 35 साल मैं ट्रेन में काम किया सर, लेकिन बहुत प्यार था वचन से, वचन को लेके जाता था। ब्रदर डीजे दिनकर ने मेरे को प्रेयर करके बोला, तू एक आवाज को सुनेगा हमेशा खड़ा होते टाइम पे। सीनियर डीजे दिनकर ने भविष्यवाणी किए थे और वो भविष्यवाणी 1-2 साल में स्टार्ट होगा। मैं प्रचार करने गया तो जैसा आप बात करते ना, वैसा पवित्र आत्मा मेरे कानों में, दिल में बात करते। तो मैं इसलिए आपको देखा नोट्स भी कुछ ले बता रहे मैं, आप बिना नोट्स के प्रचार करता हूं। क्यों मालूम क्या? उसका सुनने का, आपको बोलने का, हमारी काम करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। और वो मेरे को बता रहा है कि पतवार डिफेक्टिव है। ईसाई लोग की पतवार डिफेक्टिव है, विश्वासी डिफेक्टिव है। पहला उसका डिफेक्ट दूर कर देना, पहला पतवार को राइट फंक्शन में लेके आ, उसमें का सब डिफेक्ट निकाल दे और उसको योग्य ऐसा पतवार बना दे, वो काम का पतवार बना दे उसको। डिफेक्टिव रडार नहीं, इट शुड बी ऑपरेटिव। हमारे कलीसिया में इतने डिफेक्टिव लोग लेके आते हम। मेरे चर्च में तो इतने डिफेक्टिव पीस है, उनको देखता जब मैं, अरे धरनेला बाहर यार, हालेलुया, फौज का हत्ती लंगर को भारी है वाला, ये सिर्फ खा 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 खाता बढ़ता है, प्रभु का काम बिल्कुल नहीं करता। प्रभु ने जिंदगी कई को दिया आपले को खाने के लिए। सकाळी काय खायचं, दुपारी काय खायचं, रात्री काय खायचं, हिला काय खायचं, तिला काय आवडतं, खा खा के एक दिन बीमारियां हो जाती। डॉक्टर बोलता मत खा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी मेरे बोल रहा है, ये मेरे इसमें नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा का सुनता मैं। डिफेक्टिव पतवार है, इसलिए कितने भी घुमा रहा नहीं, क्योंकि डिफेक्टिव पतवार है वो। और जिस दिन आपका डिफेक्ट निकल जाएगा वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उस दिन आप परफेक्ट पतवार बन जाओगे। हालेलुया। और जिस दिन परफेक्ट पतवार बन जाओगे, माँ जी की इच्छा आपके ऊपर काम करेगी और आपको पूरा देश घुमाने की प्रार्थना आपके दिल में से हो जाएगी। कम ऑन, हालेलुया। केजीएफ में एक डायलॉग है, देखा क्या नहीं केजीएफ? मैं कभी नहीं देखता, कभी कभी मेरा नातू लगा था थोड़ा देख लेता। अभी ऐसा मत देखो मैं बड़ा पापी है बल्कि, है ना। ये छोटी छोटी बातें ना हमको इफेक्ट नहीं करते, हम बहुत ऊपर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोलता है क्या चाहिए तेरे को, बोल। मैं मामा पूरा देश चाहिए। हालेलुया। और हमारे डिफेक्टिव पतवार सिर्फ इथं बरं कर, इकडे बरं कर। अरे छोटे छोटे बातें मत मांग। आस्क ऑफ मी, आई विल गिव यू नेशंस फॉर योर इंटरेस्ट्स। मुझसे मांग, मैं तुझे राष्ट्र तेरे वतन में देने वाला हूं। हालेलुया। है ना, छोटा मत मांग। हम क्या करते हैं मालूम क्या? परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, उसको छोटी बातें मांगते हैं। अभी मैं जाकर, है ना, मेरा बेटा आएगा, मेरे को बोला डैडी 5 रुपए दे रहे। क्या बोला? 5 रुपए? मेरा इंसल्ट कर रहा है यार तू, है ना। 500 रुपए मांगेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 5 रुपए दे। वो मेरा ग्रैंडसन है, वो भी 5 रुपए नहीं मांगता। नातू, डैडी 20 रुपए दे। कमा, हालेलुया।
उसके बाजू में वो दूसरी खड़ी रहती छोटी, वो बेटी रहती, क्या बोलते उसको, ग्रैंड डॉटर, नाती, डैडी माला बन दिया। हमने हमारे डिमांड से, हमारे मांगने से परमेश्वर को छोटा बनाया। देखो आपकी प्रार्थना चेक करके देखो, कुछ योर प्रेयर्स आर सो चीप, यू नो, इतने सस्ते मांग रहे आप। वो बोलता मैं राजाओं का राजा है, मैं प्रभुओं का प्रभु है ना, मैं क्या करता ये तुझको ध्यान में ले और फिर मांग मुझसे, मैं कौन है? हम सिर्फ गाते कौन है राजाओं का राजा, कौन है। इसके आगे अपनी गाड़ी जाती नहीं। अरे वो राजा क्या ताकत रखता है, वो राजा कितना पावरफुल है, वो राजा कितना धनी है, वो राजा इतना महान है, वो अगर समझेगा ना तो राजा से तू अलग मांगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो नहीं मांगता वो पतवार डिफेक्टिव है। और परमेश्वर बोलता है मेरा आखिर जिंदगी तेरे को ठीक करने में गलाएंगा तो काम कब करेगा तू? आपको और मुझको सिद्ध होना है, और सिद्ध होने का जवाबदारी, पास्टर तो आपको हेल्प कर रहा है लेकिन आपको भी हेल्प करना है, आपने खुद को हेल्प करना है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना में बैठकर अपनी गलतियों को खोजना है। प्रभु वेयर आई एम लैकिंग, प्रभु मैं कहां कमजोर गिर रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को प्रकट कर। वो कहां कमजोर है पवित्र आत्मा, कहां मैं जगीक है प्रभु, इधर मैं सिर्फ दुनिया की बातें कर रहा हूं प्रभु, ईश्वरी बातें मेरे ध्यान में भी नहीं आ रही। प्रभु मैं कमजोर है, मेरे को बता मेरी कमजोरी। वो पवित्र आत्मा आपको आपकी कमजोरी बताएगा। मैं ऐसा सीखा है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं जब प्रभु के सामने जाता है, प्रभु फर्स्ट मेरे वीक पॉइंट बता, मेरे कमजोरी बता। और जब प्रभु होता इधर ही है तो इधर है, थैंक यू सर, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं प्रभु को थैंक यू बोलता, पवित्र आत्मा बोलता थैंक यू। जैसा तो संदेश बताता ना वैसा मेरे को मेरी कमजोरी भी बता, जैसा मेरे को प्रकाशन देता ना वैसा मेरे कमजोरी का प्रकाशन भी बता। और जब पवित्र आत्मा गलतियां बताता है और जब आप सुधरते हैं तो आप स्ट्रांग बनते हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। तो आपको आपकी पतवार बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डिफेक्टिव है और शैतान उसका फायदा ले रहा है। कितना घुमा रहे लेकिन अंदर से काम नहीं हो रहा हूं, देश घूम रहा नहीं है, क्योंकि आपकी पतवार डिफेक्टिव। जिस दिन पतवार परफेक्ट, जिस दिन माँ जी की इच्छा को समझ जाओगे, और माँ जी की इच्छा क्या है? पूरे जहाज को घुमाने का। आज पिता की इच्छा क्या है? पूरे देश को घुमाने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमारा प्रॉब्लम, हमारा तकलीफ। ओके, अभी आइए, और याकूब 3 में पढ़ते, आइए आइए। तीसरा वचन पढ़िए, 3:3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देहों को भी घुमा सकते हैं। अभी बोलो, देखो बड़े घोड़े, बोलो बड़े घोड़े, छोटी सी लगाम, और ऊपर जो बैठता, घोड़े का ऊपर जो बैठता ना, वो छोटी सी लगाम से पूरे घोड़े को घुमाता है। अभी एक सवाल है, खुदा आप क्यों नहीं करते यार? मेरे पीछे क्यों लगे? सुवार्ता सांग, ये सांग, ते कर, जाके गवाही दे। प्रभु आपका काम है, आप करो ना। नहीं, परमेश्वर ने आपको लगाम बनाया है, बड़े घोड़े का लगाम बनाया। वो बोलता मैं तो विराजमान है, लेकिन तू छोटा लगाम है, मैं तेरे बिना नहीं घुमा सकता है, मैं तेरे को यूज करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो बड़े जहाज, छोटी सी पतवार पूरे जहाज को घुमाने की ताकत रखती है। अभी सेकेंड टाइम वापस ये बोलता बड़े घोड़े, छोटा सा लगाम पूरे घोड़े को घुमाने की ताकत रखती है। अच्छा, लगाम नहीं रहता तो घोड़े को इंग्लिश में बोलेगा
मराठी में बोलेगा तो घोड़ा सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लगाम में कंट्रोल होता है। एक बार एक पेंटिकॉस्टल घोड़ा था, एक जन बैठा उसके ऊपर, दौड़ा दौड़ा, वो बोला देखो ये घोड़े को दो ही मालूम है, ये घोड़े को दो ही है, वो आमीन बोले तो रुकता है, हालेलुया बोले तो आगे जाता है ना। तो एक विश्वासी बैठा उस पर, भाग रहा पास्टर बैठा उस पर, अरे अरे डर गया बाद में, बोला अभी एकदम इसके नजदीक आया है, क्या बोलते हैं उसको, डोंगर के, हाँ खाई के नजदीक आ रहा है, आमीन बोला, लोग गए, बोला यार बच गए, बोला बाद में हालेलुया बोला, गया घोड़ा आगे। कमाल, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप और मैं वो छोटे लगाम है सर, और याकूब ने दोबारा बोलता है, यू अंडरस्टैंड, दृश्य में अगर ये छोटा लगाम पूरे घोड़े को घुमा सकता है, अदृश्य में भी आप छोटे लगाम है, आप पूरे बड़े घोड़े को घुमा सकते हैं। कमान, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये दूसरा टाइम बोल रहा हूं, पहले टाइम तो सुना है ना सुना, अभी दूसरे टाइम भी सुन। पहले टाइम तू पतवार है, अगर वो भी तेरे दिमाग में नहीं आया, बुद्धि में नहीं आया, तो अभी दूसरा टाइम सुन ले। ये अभी क्या है, अभी लगाम है, अभी तू लगाम है, बोलो मैं लगाम है, बड़े बड़े घोड़े को घुमा सकता हूं, जो कभी कंट्रोल नहीं होते हैं, है ना, जो धर्म कभी कंट्रोल नहीं होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं लगाम है। हालेलुया, समझ रहे हो, जानम समझा करो कि आप कौन है। नंबर 1 आप कौन है, वेरी गुड। नंबर 2 आप कौन है, आप सादा लोग नहीं है, और यहाँ पे जितने आए ना, बहुत बेशकीमती लोग हैं आप, परमेश्वर की दृष्टि में, हमारे दृष्टि में भी आप बहुत कीमती है। आपकी प्रार्थनाएं कीमती है, आपका विश्वास कीमती है, आपका देना कीमती है, आप बहुत कीमती है। और प्रभु इसलिए आपसे प्यार करता है कि बाहर वाले तो घुमा नहीं सकते, लेकिन आप घुमा सकते हैं। आप वो पतवार हैं, बाहर वाले पतवार नहीं बन सकते, लेकिन आप पतवार है। बाहर वाले लगाम नहीं बन सकते, आप लगाम है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपका पति कंट्रोल में नहीं है, लगाम कौन है, बायको आहे लगाम, कंट्रोल। कसलाही भारी नवरा असू दे, ती बायको कोण आहे, लगाम। तुम्हाला कसं माहित, ते विचारायचं नाही। हालेलुया, हालेलुया। हम तो लगाम तो छोड़ो, हम इशारे से कंट्रोल होते, ऐसा किया तो भी खलास। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। टाइम हो गया, खत्म हो गया। चलो चलो, और एक बात को बताता हूं, 5वां वचन। अब ये तीसरी बार बोल रहा है सर। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह, हाँ बोलो बोलो, हाँ। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, ये बात उसको बोलने का है। अभी वो क्या कर रहा है मालूम क्या, आपको अभी तीसरे टाइम बोल रहा है। पहले टाइम क्या बोला, आप कौन हैं, वेरी गुड, जोर से, कौन है। दूसरे टाइम वो क्या बोल रहा है, आप कौन है। अभी वो क्या बोल रहा है, आप कौन हैं, आप जीव हैं, आग है, आग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आप आग है, छोटी सी आग है, लेकिन छोटी सी आग पूरे वन को आग लगा देती है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी चिंगारी है, मेरा विश्वास छोटी सी चिंगारी है, मेरी प्रार्थना छोटी सी चिंगारी के समान है, लेकिन पूरे घर को आग लगा देंगी, आत्मिक आग लगा देगी। हालेलुया, आमीन। पूरे वन को आग लगा देगी। अभी ये तीनों में सब छोटे छोटे बोल रहे हो। नंबर 1 छोटी सी पतवार, नंबर 2 छोटा सा लगाम, नंबर 3 छोटी सी आग। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा जब लोगों पे आया, 120 लोगों पर, तो वहां पर पवित्र आत्मा की आग उतरी।
और वो आग उनके ऊपर एक जबान के समान, लाइक टंग्स ऑफ फायर। हालेलुया। जब आपकी जबान पवित्र आत्मा से भर जाएगी ना, पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा को लेगी ना, बपतिस्मा को, शरीर को आग का बपतिस्मा नहीं है, जबान को है। जब आपका जबान बदल जाएगी, आपका पूरा काम बदल जाएगा। आप बैठे बैठे आपकी जबान से आग लगा सकते हैं। हालेलुया। छोटी सी आग पूरे वन को आग लगा देती, छोटी सी आग पूरे वन को आग लगा देती है। एक छोटा सा, है ना, छोटी सी आग आपके अंदर, इस एरिया में आप छोटी सी आग है, पूरे एरिया को आग लग जाएंगे। हालेलुया। आप सही समय पे परमेश्वर आग को लगाएगा। आमीन। लेकिन आपकी जबान क्या बोल रही है, क्या बयान कर रही है? सिर्फ नेगेटिव बयान कर रही है तो नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हैं, नहीं परमेश्वर, मेरी जबान को एक आग के समान यूज करना है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपके जीवन में मैं आत्मिक आग लगा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मराठीमध्ये एक लहानपणी आम्हाला गाणं होतं, डोंगराला आग लागली, पळा 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 पळा, है ना, ज्याला आग लागली तेच पळते, है ना। एकाच्या शेपट्याला आग लावली होती। हालेलुया। तो आप इतने भारी लोग हैं, लेकिन काय झालं माहिती है, आपको आपकी कीमत मालूम नहीं, इसलिए शैतान ने आपको क्या किया मालूम क्या, आपको बोला तू कुछ काम का नहीं, तू खुद, तेरा कोई कीमत नहीं। और प्रभु कहता है तू इतना कीमती है कि मैंने मेरे बेटे का लहू तेरे लिए दे दिया आया। कम ऑन, हालेलुया, आमीन। जब आप सोना खरीदते, डायमंड खरीदते, तो कहाँ रखते? अलमारी में रखते ना, कीमती है, ऐसे किधर भी घूमने लगते नहीं क्या? हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अच्छा, देखते हुए कैसा, आमीन। पास्टर जब प्रेयर करते हैं ना, बराबर सब पॉइंट्स बोलते रहते प्रेयर में। मैं कल देखा उनको, है ना, बड़ा ध्यान से सुनते रहते हैं। हालेलुया। उनको मालूम है क्या लेवल से हम प्रीच कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने सोचा इतनी बड़ी बात इन लोग को क्या बोलने का, लेकिन प्रभु कहता बोल दे ना, कभी आप अपडेट हो जाएंगे ना। ये सारी नई बातें है या नहीं? हाँ, किधर सुनने को नहीं मिलेगा। आपला चाहिए, प्रभु ने आप लोग को प्रकाशन दिया है, और बड़े बड़े पास्टर सुनने को आते, बिशप सुनने को आते, बाइबल कॉलेज के टीचर्स बैठते हैं हमारे मीटिंग में, मेरे को पूछते कहाँ से सीखा। अरे ये क्या, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हमारे को ज्ञान से नहीं सिखाते, हम आत्मा से सिखाते हैं। हालेलुया। तो आत्मा से सिखाए तो आत्मा में बातें जाती है, ज्ञान से सिखाए तो सर में जाती है। वी डोंट प्रीच हेड नॉलेज, वी प्रीच हार्ट टू हार्ट, वी प्रीच स्पिरिट टू स्पिरिट। कम ऑन, यस और नो। और आप बहुत ही आशीष में है कि परमेश्वर ने आपको ये राज खोला है। आज आपकी प्रार्थना की उन्नति हो रही है, आपकी प्रार्थना बदल जाएंगी। अभी आप खुद को क्या देखोगे? पतवार के समान देखोगे। खुद को आप क्या देखोगे? मैं लगाम के समान है। बोलना घर में जाकर, मैं पतवार है, मैं छोटी सी पतवार है, मैं छोटा सा लगाम है, मैं छोटी सी आग है, लेकिन पूरे देश को घुमाने की ताकत रखता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। हाँ या ना? तो ये चैप्टर ये किताब में है। ये किताब जो है, मैं थोड़ा किताब रख के जा रहा हूं, और सैमुअल के पास मैंने मराठी और इंग्लिश पीडीएफ दिया है। जिसको भी चाहते वो किताब, अगर नहीं आपको मिली, थोड़ा लाया था मैं, लेकिन पीडीएफ जरूर है। पीडीएफ से आप डाउनलोड करें, फ्री में है। हम लोग क्या बिजनेस करने के लिए किताब नहीं छापा, क्योंकि हमको मालूम है आने वाले दिनों में जब ये पूरे जहाज घूम जाएंगे ना। अभी थोड़ा बोलता हूं। अभी ये विजन का नाम है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग
ये परमेश्वर के सामर्थ्य से, अनुग्रह से उद्धार में आएंगे। आमीन। पहला मेरा नजरिया क्या था पास्टर जी, ये अन्य जाति का है, ये मूर्ति पूजक है, इसके ये ऐसा है वैसा है। प्रभु बोला मेरे को बिल्कुल बोलना ऐसा विचार मत रखना। क्यों? उसने मेरे को कहा पास्टर जी, when I called Abraham, he was an idol worshipper. मैंने अब्राहम को बुलाया, वो क्या था? पहला मूर्ति पूजक था वो। जब मैं इसको बुलाया वो 75 का था। इसका मतलब बाप दादाओं की मूर्ति 75 ईयर्स ये आदमी वर्शिप किया है। लेकिन प्रभु का एक वाणी, प्रभु का एक कॉल उसके सारे बातों को चेंज कर दिया। हालेलुया, कमान हालेलुया। वैसा ही मैं भविष्यवाणी करता हूं, भारत का होने वाला है, इस देश का होने वाला है। जब इस देश पे परमेश्वर के आत्मा की आवाज आएगी तब ये सारे मूर्ति पूजाओं से बाहर आएंगे। हालेलुया, कमान हालेलुया। इसलिए हम उनके ऊपर गुस्सा नहीं है, आमीन, हम नाराज भी नहीं है। अरे जिस दिन वो मालिक का आवाज आपके ऊपर आएगा ना, आपको आना ही आना है। आमीन। वो विश्वास में आ गए। अभी अब्राहम बोला कि मैं इतने साल मेरे देव देवताओं की आराधना करा, एक बार भी मैंने उनकी आवाज को नहीं सुना। अभी मैं 75 का हो गया, एक आवाज, मैं परमेश्वर को देख रहा नहीं मगर आवाज सुन रहा हूं। देखना ही बड़े इंपॉर्टेंट है। इतने साल मैं परमेश्वर को बोल दो, मैं मूर्तियों को देख रहा हूं लेकिन उसकी आवाज को नहीं सुना मैं। लेकिन आज मैं एक परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। मैं मूर्ति नहीं देख रहा हूं, मूर्तियों नहीं देख रहा हूं, मैं आवाज को सुन रहा हूं। तो वो बोला, अरे यार, परमेश्वर ऐसे भी बातें करता है भाई। ये आवाज में दम है, ये आवाज में सामर्थ्य है, ये बोलता है परमेश्वर। और मुझको प्रॉमिस क्या करता है? अब्राहम बाहर आ, अपने गणगोत्र को छोड़ दे, बाहर आ, मैं तुझ में से एक बड़े राष्ट्र निर्माण करूंगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। ही वाज अट्रैक्टेड टू द प्रॉमिस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अट्रैक्ट हो गया। अरे क्या प्रॉमिस दे रहा है ये परमेश्वर, क्या अभिवचन दे रहा है, मेरे को ग्रेड बनाने की बातें कर रहा है। आप यीशु में आएंगे ना, आप प्रभु आपको ग्रेड बनाना शुरू करता है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आप अब्राहम की आशीष में आ जाते हैं, अब अब्राहम के आशीष में आ जाते हैं। परमेश्वर आपको बड़ा बनाने लगता है, आप में से राजा आने लगते हैं। परमेश्वर का संकल्प वही है, मैं तुझ में से राजा निकालूंगा, मैं तुझ में से तुझको बड़ा देश बनाऊंगा। जब भी परमेश्वर अब्राहम को बोलता है तो वो विश्वास को बोल रहा है, क्योंकि अब्राहम विश्वास का जनक है। हालेलुया, कमान हालेलुया। एक ही आवाज में 75 साल का मूर्ति पूजक आदमी एक ही प्रभु की आवाज में पूरा छोड़ के यीशु के पीछे आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं कर सकते, किसी को हम नहीं कर सकते, वो उसकी आवाज करेगी। लेकिन हम पतवार जरूर है, हम लगाम जरूर है, हम आग जरूर है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करेगा मालूम क्या? उसने अब्राहम का पूरा घुमा दिया और उसमें से देश निकाला। आज अब्राहम फिजिकल में से देश निकल रहा है, तो आज विश्वास में भी से भी आत्मिक देश निकलेगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। जितना आप सुनेंगे ना तो आपकी प्रार्थना लाइफ बढ़ जाएगी। आप जितना सुनोगे, इसलिए परमेश्वर के दास जिनके पास रेवलेशन है उनको बुलाइए। जो हिस्ट्री सिखाते उसको मत बुलाइए। जो इतिहास पढ़ाते ना, प्रभु ऐसा किया, 5 रोटी ऐसा किया, वो इतिहास नहीं। प्रभु ऐसा दास को बुलाइए जो बोलेगा आगे हमारे द्वारा क्या प्रभु कर सकता है, ये आगे होने वाली बातें बताने वाला। हालेलुया, आमीन। 90% preachers, 90% preachers and pastors, they only preach history, pastor. सिर्फ इतिहास बनाते,
प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु ने ऐसा किया, नहीं नहीं नहीं। प्रभु बोलता है वो इतिहास तो तेरा फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन पर रख के नया बातें कर। आमीन, हालेलुया। वही बात है, 40 साल पहले का टॉपिक अभी भी चल रहा है। प्रभु बोला अपडेट कब हो जाएगा यार, आत्मा में अपडेट कब हो जाएगा? तो पुराना विचार ले लेके कितना जिएगा? और मैं यहां तेरे को बोल रहा हूं, मैं नया बात बोलूंगा तेरे को, मैं नया काम करूंगा। आई विल डू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। मैं नया काम करूंगा और तू पुराना छोड़ रहा नहीं। जब तक तू पुराना छोड़ता नहीं, नया आता नहीं। हमारे पतवार वाले गैंग नया पुराना छोड़ रहे नहीं तो नया आ रहा नहीं। कलीसिया पुराना छोड़ रहे नहीं, स्टाइल छोड़ रहे नहीं, नया कुछ आ रहा नहीं है। और नया आने के लिए कोई तो भी अभिषिक्त तो परमेश्वर का दास आना मांगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब प्रभु आपसे खुश है तो वो अपने दासों को भेजेगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये सेवकाई से खुश है, इसलिए प्रभु ने हमको भेजा है यहां पे। वो चिन्ह है उसका, नहीं तो तुमको इतिहास पढ़ाने वाले भेजता जाए, ये टाइम पास करो नहीं तो। तुम भी टाइम पास, वो भी टाइम पास। प्रोडिगल चर्च, पास्टर प्रीचिंग टू अ प्रोडिगल चर्च। एक उड़ाव पास्टर, एक उड़ाव कलीसिया को प्रचार कर रहा है, वो भी उड़ते जा रहे हैं, ये भी उड़ते जा रहा है बेटा, कुछ ही नहीं रह रहे। आमीन। इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर नई बातें प्रकाशन जब कर रहा है ना, इसका मतलब उसका प्यार आप पर है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी लेवल को बढ़ाना चाहता है, आपकी प्रार्थना को बदलना चाहता है। और वो आपको उसके हृदय की बातों को बोल रहा है ताकि आप पूरे देश को घुमाएं, पूरे परिस्थिति को घुमाएं। आमीन। बोलो, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु की दृष्टि में। भले लोगों की दृष्टि में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अति मौल्यवान। वो कहता है मैं नया काम करूंगा। बोलो, मैं पुराना छोड़ने को तैयार हूं। प्रभु नया काम, नई बातें बता प्रभु, नए रास्ते बता दे प्रभु, नए स्ट्रैटेजी बता दे, नए रणनीति बता दे। जब ऐसी प्रार्थना करोगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको नए नए बातें बताएगा। लोहा लोहे को तेज करता है। मेरे को यहां आप लाया आपको तेज करने के लिए, सिर्फ चिकन मटन खा के भागने के लिए नहीं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मेरा ये उद्देश्य है आपको तेज करे। किससे तेज करे? वचन से तेज करे। आपकी प्रार्थना को तेज करे, आपकी बातों को तेज करे, आपके विजन को तेज करे। आपके अंदर नहीं है वो बातें नई नई डाल दे। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है ना। हमारे घर वाले भी हमको जितना वैल्यू नहीं देते ना, उतना वैल्यू यीशु मसीह हमको देता है। हमारी कीमत क्या है? जलाने के बाद कोई तो बोल रहा है अभी 20 साल पहले हमारी कीमत 12 रुपए, अब 12 ना थी, 12 ना। सब जलने के बाद राख होती है ना, उसका कीमत 12 ना है। अभी थोड़ा बढ़ गया रहेगा, 25, 30, 8 आना होगा रहेगा अभी। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तेरा अंदर का आत्मा जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे आ रहे हैं, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और आशीषित पा रहे हैं, नई बातें पा रहे हैं। इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह आप पर है, तो उसको एक थैंक यू बनता है कि नहीं? कौन बोलेगा थैंक यू? बोलो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आपके हृदय की बातों को बताने के लिए धन्यवाद, नई बातों बताने के लिए धन्यवाद, नया प्रकाशन के लिए धन्यवाद। मैंने आपको काम को नहीं रखा प्रभु, आपने मुझको काम को रखा। आपकी मर्जी चलेगी, आप मेरे मालिक हैं, क्योंकि यीशु के लहू से आपने हमें विकत लिया है। आमीन।